नमस्कार, आप देख रहे हैं पैनी नज़र न्यूज और मैं हूं जितेंद्र छारिया। छतरपुर जिले में आज कोरोना वायरस से जाने माने पत्रकार और दैनिक जागरण ग्वालियर के ब्यूरो चीफ राजू सरदार के निधन की खबर से पूरे मीडिया जगत में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं आज जिले से संबंधित लोगों में कोरोना के एक साथ 9 मौत के मामले भी सामने आए, जहां जटाशंकर पैलेस के पास रहने वाली 92 वर्षीय वृद्धा राम प्यारी सोनी का निधन कोरोना संक्रमण के चलते जिला अस्पताल में हो गया। वहीं भौतिक विभाग के सहायक प्राध्यापक डीपी तिवारी, जो इस समय टीकमगढ़ के महाविद्यालय में कार्यरत थे और कोरोना वायरस के कारण उन्हें छतरपुर से ग्वालियर रेफर किया गया था, आज ग्वालियर में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। आज झांसी से भी मौत के 2 मामले सामने आए। महर्षि स्कूल में कार्यरत पंकज जैन की पत्नी श्रीमती साधना जैन का कोरोना संक्रमण के चलते इलाज के दौरान झांसी में निधन हो गया। वहीं जनपद पंचायत गौरिहार के ग्राम पंचायत अलीपुरा की महिला सरपंच उषा सिंह के पति रिटायर्ड फौजी सुरेंद्र सिंह सेंगर, जिनकी उम्र 50 वर्ष है, उनका भी उपचार के दौरान आज झांसी में निधन हो गया। मौत का 5वां मामला 69 वर्षीय शंकर लाल ताम्रकार के रूप में सामने आया, जो छतरपुर के तमराई मोहल्ला के निवासी हैं। वहीं 82 वर्षीय मुरलीधर वेलैया निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी छतरपुर ने भी आज कोरोना वायरस से दम तोड़ दिया। बड़ा मलेरा में रामबाग मंदिर के पुजारी 55 वर्षीय राम किशोर दास का निधन भी आज कोरोना संक्रमण के चलते हो गया। टटम निवासी एक 24 वर्षीय युवक रोहित गुप्ता, जिनका कोरोना वायरस का टेस्ट नेगेटिव आया था, लेकिन लगातार ऑक्सीजन की कमी व कोरोना के लक्षणों के चलते उन्हें छतरपुर के महोबा रोड स्थित कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया गया था। देर रात उन्हें हालत खराब होने पर जिला अस्पताल छोड़ दिया गया, जहां आज सुबह उनकी मौत हो गई। मौत के इस मामले ने एक बार फिर अस्पताल प्रबंधन व जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि मृतक रोहित गुप्ता के ममेरे भाई चंद्रनगर निवासी अभय गुप्ता ने पैनी नजर से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि उनके भाई की हालत अत्यंत खराब थी और जिला अस्पताल में बेड की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वे बार बार महोबा रोड के कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर भदौरिया से निवेदन कर रहे थे कि उनके मरीज की जब तक बेड की व्यवस्था ना हो जाए और ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित ना हो जाए, तब तक यहां से जिला अस्पताल शिफ्ट ना किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके कहने के बावजूद भी डॉक्टरों ने देर रात 12 बजे एम्बुलेंस में बिठाकर जिला अस्पताल में उनके भाई को लावारिस हालत में छोड़ दिया और वे पूरी रात तड़पते रहे। वहां ना कोई डॉक्टर मिला और ना ही कोई इलाज। आज सुबह 6 बजे उनके भाई रोहित गुप्ता ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। तो आइए सुनते हैं अभय गुप्ता द्वारा पैनी नजर से की गई खास बातचीत। आपका क्या नाम भैया? भाई जब अभय गुप्ता। अभय गुप्ता निवासी कहाँ के हैं आप? भाई जब टटम के। टटम के हो आप? पैनी नजर टीम का बहुत बहुत आभार, जो इस कोरोना काल में अपने धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़ रही है। कल मेरे साथ एक घटना बहुत बुरी घटित हुई। जी बताइए। ये हुआ कि जो महोबा रोड में कोविड सेंटर है, तो यहाँ पे मेरा भाई वो एडमिट था। कल से टॉर्चर की 3-4 दिन पहले से एडमिट था। हाँ, मुझे कल सुबह से टॉर्चर किया जा रहा कि इसको रेफर करवाइए, यहाँ से डिस्चार्ज करवाइए। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी को बेड देना था, उन्हें पैसे चाहिए थे। अच्छा। अगला आ रहा हुआ उन्हें 1,50,000 रुपए जो जैसा देगा उसी को बेड दे देते। अच्छा। और तो भाई जब उनने मतलब दिन में तो हमें किया, बहुत टॉर्चर किया। जी जी। पर हम नहीं माने, हमने यहाँ वहाँ से प्रयास किया, तो उनने दिन में हमें कुछ नहीं किया। अच्छा। फिर भाई जब रात में 12 बजे उनने हमें परेशान किया। अच्छा। उनने ये देखा कि अब किसी को सुनना नहीं है। उनने रात में 12 बजे बोला कि आप जिला अस्पताल जाओ। और बोले नहीं तो फिर साइन कर दो कि यदि कोई समस्या घट जाएगी तो उसकी जिम्मेदार हम नहीं हैं। अच्छा। तो हमने कहा चलो आप ट्रीटमेंट दे ही रहे हैं तो हम साइन करने में क्या, हमने साइन कर दिए जी। इसके बाद भाई जब इन्होंने क्या किया जी, जबरदस्ती मुझे वहां से एम्बुलेंस में बिठाया और मेरे भाई को बिठाया। हाँ। और वहाँ पे बोले कि चलो बोले चलो वहाँ रेफर किए दे रहे। तो हमने कहा पहले वहाँ डॉक्टर से तो पूछो, डॉक्टर नहीं है वहाँ पे। तो एक लोग वही 2 लोग थे जो वहाँ पे डॉक्टर कोविड सेंटर में। तो एक बाहर चला गया, एक हमारे सामने बैठा था, उसने साउंड खोला जी और बोला कि चलो हमने इसके रोहित गुप्ता की व्यवस्था बना दी है, आप यहाँ आ जाइए जिला अस्पताल। अच्छा। और भाई जब ये हमें छोड़ के चले गए, मतलब एक प्रकार से फेंक के चले गए हमें जिला अस्पताल में। अच्छा। भाई जब वहाँ पे ना हमें कोई डॉक्टर मिला ना कुछ मिला, हमारे भैया की डेथ हो गई। अरे कब डेथ हुई? आज भाई जब सुबह 6 बजे। रोहित गुप्ता की? हाँ भाई जब। अरे ये तो बहुत दुखद समाचार है। तो क्या ऑक्सीजन की कमी थी या उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था? क्या स्थिति थी उनकी? क्या है भाई, जब हमने सिटी स्कैन करवाया नहीं जी, वहाँ पे कोविड में वहाँ पे आते थे जो उनका कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव था जी।
तो वहाँ पे थे तो कहीं बाहर जाने को मिलता नहीं था। हमने भी उनसे यही बोला कि हम आज निकल जाएंगे जी और हमें भी आपके यहाँ से डिस्चार्ज होना है जी। पर भाई जब जैसा जो रहा उन्होंने हमें रात में 12-1 बजे धक्के दे के निकाल दिया। नहीं तो जब कोविड केयर सेंटर महोबा रोड पे आप एडमिट थे तो हाँ। वहाँ उनका स्वास्थ्य कैसा चल रहा था? तो ऑक्सीजन लगी थी? ऑक्सीजन लगी थी, वो कंट्रैक्टर मशीन होती ना। जी जी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन जी। उसी से ऑक्सीजन लगी थी तो बार इनका रेट कम आ रहा था। अच्छा, कितना आ रहा था? फिर सुबह हो गया था 40 जी। फिर लगी रही, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया तो हमारी फिर हो गई 89 जी। फिर इन्होंने हमें टॉर्चर किया रात में तो फिर हो गई 40 जी। तो कौन से डॉक्टर थे, उनका नाम बता सकते हैं क्या आप? भदौरिया जी थे, उनकी टीम में थे भाई साहब 3-4 डॉक्टर। अच्छा, वहाँ कोविड केयर सेंटर में? हाँ भाई साहब, हम अब नाम तो किसी को जानते नहीं पर भदौरिया जी को पहचानते हैं। वो आपको रेफर नहीं कर रहे थे कि आप ग्वालियर जाइए या सागर जाइए या भोपाल जाइए? वो हमें जिला अस्पताल में कह रहे थे कि हम रेफर कर दें जो। जी। तो हमने उनसे ये बोला कि हम बेड काय के लिए छोड़े, हमारी वहाँ व्यवस्था बन जाए तब आप हमें रेफर करना। जी जी। तो आपकी व्यवस्था बन नहीं पाई और वो आपको जिला अस्पताल छोड़ आए? अब फेंक के चलेगा सीधा ये है। अच्छा, तो कहाँ फिर आप कहाँ बने रहे पूरी रात? भाई जब बस कहीं वहीं घूमते रहे भाई, जब जिला अस्पताल में सड़कों पे कहीं कुछ नहीं हुआ ना, डॉक्टरों ने सुनी। और ऑक्सीजन की कमी के चलते आपकी भाई की डेथ हो गई? अरे, ये तो बहुत दुखदायी समाचार आपने सुनाया, मतलब मानवता के लिए शर्मसार। तो आपके भाई की उम्र कितनी थी भैया? भाई जब 23-24 साल। अरे, बहुत दुखदायी खबर है ये तो अब हमें भाई हम डिस्चार्ज उनने कर दिए थे, चलो कुछ नहीं है, कम से कम वहाँ रहते तो हमने वहाँ देखा कि डॉक्टर नहीं मिल रहा, चलो लेने से पता चला एम्बुलेंस। तो पूरी रात में आपको कोई डॉक्टर नहीं मिला वहाँ जिला अस्पताल में? वहाँ भाई जब कुछ नहीं मिला हमें, और जब हमने वहाँ पे नर्स थी तो नर्सों से बोला कि डॉक्टर को बुलाओ, बोली अरे सुनी नहीं रही थी, वहाँ देखी नहीं रही थी। जब वो मतलब उनकी डेथ हो गई। जी। कितने बजे? 6 बजे। 6 बजे। तो हमने डॉक्टर से बोला, हमने कहा देखिए ना, देखिए उन्होंने देखा वो एक तो डेथ ही हो गई। अरे चलो, हमारी ये संवेदनाएं आपके साथ हैं, आपके साथ बहुत गलत हुआ है आज मेरे साथ। तो हम अपने चैनल के माध्यम से तो पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन आप भी एक लिखित आवेदन संबंधित अधिकारियों को जरूर दें ताकि आगे से किसी के साथ ऐसा अन्याय ना हो सके। जी, थोड़ी डॉक्टर को अपने आप में भी शर्म तो लगे, नहीं तो वो तो मतलब ये रहे कि हमारा तो किसी को कोई कुछ पता ही नहीं, हम तो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। जब हमने इस मामले की पड़ताल की तो हमने कोविड केयर सेंटर महोबा रोड के प्रभारी डॉक्टर महर्षि ओझा से बात करना उचित समझा और उनसे बातचीत की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनका और उनकी टीम का पूरा मंतव्य किसी भी तरह रोहित गुप्ता की जान को बचाना था, लेकिन उनके परिजन हालत खराब होने के बावजूद जबरदस्ती उन्हें कोविड केयर सेंटर में ही भर्ती रखना चाहते थे, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत हालत खराब होने पर उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया। उन्होंने उनकी मौत पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि हम लोग पूरा प्रयास यही करते हैं कि किसी की मौत ना हो, लेकिन परमात्मा की इच्छा के आगे सभी बेबस हैं। उन्होंने मृतक के भाई द्वारा लगाए गए सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। तो आइए सुनते हैं पैनी नजर द्वारा महोबा रोड के कोविड केयर सेंटर प्रभारी डॉक्टर महर्षि ओझा से की गई यह खास बातचीत। उसका लड़के का 8 बजे के आसपास बहुत ज्यादा सैचुरेशन डाउन हो गया था जी। तो हम 8 बजे से हम रिक्वेस्ट करते रहे जी कि भैया ले जाओ इन्हें, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेटर की सुविधा है जी, अभी आप इन्हें जिला अस्पताल ले जाइए जी। एक प्रोसेस होता है कोविड केयर सेंटर से, जब भी पेशेंट थोड़ा भी इधर उधर होता है जी, उसकी सिचुएशन थोड़ी भी खराब होती है तो अपन उसको जिला अस्पताल शिफ्ट करते हैं। हाँ, तो एक प्रोटोकॉल के तहत हम इसको बराबर बोलते हैं कि भैया ले जाओ ले जाओ ले जाओ जी। इवन हमने 11:30 बजे के आसपास इनसे जब हमारा स्टाफ कंटिन्यू उनसे बोलने लगा जी, भाई ले जाओ नहीं बच्चे को तकलीफ हो जाएगी जी जी जी। तो हमने एक इनसे रिटर्न में कंसेंट भी लिया। वो कह रहे हैं कि हमसे दस्तखत करा लिए हैं जबरदस्ती, और बोले गाड़ी में जबरदस्ती बैठाना है और हमें अस्पताल के गेट के अंदर छोड़ आए। बोले हमें पूरी रात वहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला और हमारे भाई की डेथ हो गई 6 बजे सुबह। रिचारिया जी ये बताइए आप मुझे जी सर कि जैसे हमारी यहाँ की जो व्यवस्था है जी, हमारे यहाँ की व्यवस्था थी कि हम इनको 11:30 8 बजे से लग गए थे जी, और फाइनली ये 2 बजे शिफ्ट हुआ है पेशेंट जी। वो कोई कोऑपरेट हमसे कर नहीं रहा था, जबकि हमारा पर्सनली इंटेंशन ये था कि इसके भाई को कोई तकलीफ ना हो। नहीं सर, तो जैसे जिला हॉस्पिटल में अपने द्वारा छोड़ा गया है तो उसको कम से कम बेड की व्यवस्था तो करवाना अपनी जवाबदारी बनती है ना? नहीं तो जवाबदारी थी ना, इनको 4th फ्लोर पे भेजा गया था तो उनको बेड नहीं मिला। उनका आरोप है कि उनको बेड ही नहीं मिला वहाँ पे, न किसी डॉक्टर ने देखा है। नहीं ये तो आरएमओ की, ये तो जिला अस्पताल की व्यवस्था है, यहाँ से जो भी पेशेंट जाता है सबको व्यवस्था वो करते हैं। अच्छा, अब वहाँ इसके भाई की क्योंकि हालत बहुत खराब थी जी, हमने इसीलिए इनसे रिटर्न में लिखवाया भी कि भाई या तो कोऑपरेट करो या तो आप रिटर्न में हमें दो,
जी वो क्या वहाँ बोल रहा था कि जो भी होना है वही हो जाने दीजिए, हम वहाँ नहीं जाएंगे। जी जी, उनका क्या कहना था? हाँ कि जो भी हो यहीं हो जाए, हमें नहीं ले जाना कहीं। हाँ भाई, वहाँ नहीं ले जाना है। जी जी, तो लेकिन क्योंकि हम अपने यहाँ मरते तो उसको देख नहीं सकते हैं। जी सर, भाई हमारे हिसाब से उसकी कंडीशन खराब हो रही तो हम तो उसे छोड़ेंगे ना। नहीं सही बात है भाई, छोड़ना तो न्याय संगत है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, तो बड़े अस्पताल की जरूरत थी, लेकिन बेड की व्यवस्था वहाँ हो जाती, डॉक्टर उनको मिल जाती है समय पर। और उसके बाद तो ऐसा है कि जो जिसके साथ होना है तो वो तो परमात्मा की इच्छा है। जी सर, हेलो, ऑपरेट करते। जी सर, जी, हमने उसको शिफ्ट करवाया। जी जी, तब तक उसके भाई की वाकई में बहुत हालत खराब थी। हमारा सिर्फ यही टारगेट था कि किसी तरीके से कुछ व्यवस्था हो जाए, इसकी जान बच जाए। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भी गलती है कि उसने कोऑपरेट नहीं किया, वो इस चक्कर में बैठा रहा। जी सर, कि यही जब होना हो जाए हम वहाँ नहीं जाएंगे। अच्छा, है ना? क्योंकि वहाँ गया तो सुबह 6 बजे बताते हैं कि उसकी डेथ हो गई है। जी जी जी, तो हमने कहा कि आपका मतलब बहुत दुखदायी खबर है कि ये रिशारिया जी बहुत बुरा हुआ। इसी से हम बचने के लिए इसी से हम 8 बजे से लगे रहे, हमारा पूरा स्टाफ लगा रहा। जी जी जी, और उस बच्चे की हालत बहुत खराब हो गई थी। सर, पैनी नजर की तरफ से एक निवेदन करना चाहेंगे कि सर कभी भी कोई पेशेंट अगर इस तरीके का है तो जहाँ भी उसको आप शिफ्ट कीजिए तो कम से कम वहाँ प्रॉपर व्यवस्था उसकी हो जाए, ताकि आगे से किसी के साथ घटना ना घटे। आदरणीय रिशारिया जी, जी सर, जी, ये मेरा हमेशा, आप शायद हम आपसे पहली बार बात कर रहे हैं, लेकिन ये मेरा पर्सनल इंटेंशन रहता है। नहीं, आपकी बातों से लग रहा है सर जी, मेरा पर्सनल इंटेंशन रहता कि मेरे एक पेशेंट को कोई तकलीफ ना हो। नहीं सर, ये मेरा शुरू से ईश्वर का मेरा वो रहा है कि मेरे यहाँ से किसी के साथ कुछ भी गलत ना हो। जी जी सर, लेकिन पेशेंट क्या है, इस समय बहुत डरे हुए हैं। जी सर, और सबके दिमाग में ये है कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हम वहाँ नहीं जाएंगे। जी सर, और हमारे पास क्योंकि व्यवस्थाएं सीमित है। जहाँ सही बात समझ सकते हैं, एक प्रोटोकॉल है, वहाँ हमें भेजना जरूरी है। नहीं बात, जी बात, तो हम किसी तरीके से हमने उसको भेजा जी, कि इस चक्कर में कि रोहित गुप्ता बच जाए। हाँ, लेकिन अब परमात्मा की इच्छा नहीं थी। लेकिन अब ईश्वर की इच्छा जो है वो होनी है। जी सर, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया। रिशारिया जी, है ना? जी सर, ओके सर, तो पैनी नजर से बात करने के लिए धन्यवाद। उधर आज 3 मई के 595 सैंपल में से 140 व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। आज एंटीजन की जांच में भी जिले में 13 नए संक्रमित मिले। इस तरह आज जिले में कुल 153 व्यक्ति कोरोना वायरस से ग्रसित पाए गए, जबकि जिले भर से आज कुल 334 व्यक्ति स्वस्थ होकर डिस्चार्ज कर दिए गए। अब जिले में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या घटकर 1050 रह गई है। उधर आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारियों को एक आदेश जारी करते हुए कोरोना कर्फ्यू को आगामी 15 मई तक बढ़ाए जाने एवं कोविड गाइडलाइन का सख्ती के साथ पालन कराने के निर्देश दिए। इस निर्देश में मई माह में कोई भी शादी समारोह आयोजित न किए जाने की बात भी कही गई है। साथ ही कोरोना वायरस की रफ्तार रोकने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराए जाने की बात कही गई है। पैनी नजर न्यूज चैनल लगातार आपको छतरपुर जिले की लेटेस्ट कोरोना वायरस न्यूज उपलब्ध करवा रहा है। आप सजग रहें, सतर्क रहें, साथ ही कोरोना वायरस की गाइडलाइन का कड़ाई के साथ पालन करें और समय आने पर अपना वैक्सीनेशन भी जरूर कराएं। अगर आपने अब तक हमारा न्यूज चैनल पैनी नजर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। नियमित व ताज़ी खबरें पाने के लिए घंटी का बटन दबाएं और आपको हमारी खबरें कैसी लग रही हैं इस पर कमेंट भी जरूर करें। आज की कोरोना अपडेट में बस इतना ही। अब समय आपसे विदा लेने का होता है। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पैनी नजर के लिए छतरपुर से चैनल हेड जितेंद्र छारिया की रिपोर्ट।